प्रिय दर्शक बंधु, आपको ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा, ये आसाम मुल्क होगा और आसाम मुल्क के सम्राट चंद्रमणि अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी तरफ उनकी प्रजा के रखवाले महामंत्री रंजीत सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनकी सेना के अफसर आला दीवान सेनापति बलबीर सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हैं। महाराज व तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल का नाम है गम की आंधी। गम की आंधी दगाबाज मंत्री तांत्रिक बना शैतान उर्फ डाकू करमात। सिपाही राय इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज करते हुए अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए।
कहिए मंत्री रंजीत सिंह, मेरे दानवी सम्राट, ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? हे राजन, प्रजा खुशहाल है, प्रजा में कोई परेशानी नहीं है राजन। ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। हे राजन, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन मंत्री रंजीत सिंह व सेनापति बलवीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा सिर्फ 5 वर्ष की थी। लेकिन अचानक महारानी के मरते ही ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, बिल्कुल गुमसुदा उदास 24 घंटे चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, हर वक्त मैं यही सोचता हूं कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? बस इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूं। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। मेरा जन, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है राजन। महाराज जब से महारानी जी का देहांत हुआ है वह कहीं मेरी राजकुमारी जी की आवाज चली गई है, ना तो कुछ बोलती है और ना ही बिस्तर से उठती है। हर वक्त गुमसुदा उदास पड़ी रहती है। महाराज जब देश विदेश का डॉक्टर व वैद्य बुलाया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो राजन, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए। अगर से आप इसी तरह रहेंगे तो फिर इस ताज और तख्त का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा राजन? नहीं, रणवीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ बलवीर सिंह, और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है, शैतानी और दवा का सहारा लेना चाहिए। दवा और दवा में बहुत बड़ा फर्क है। बलवीर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब देश विदेश का डॉक्टर वह वैद्य फेल हो गया है तो तुम्हें दुआ पर कैसे विश्वास है कि राजकुमारी जी ठीक हो जाएगी? रणजीत सिंह, सुना है कि जो काम दवा से नहीं होता वो काम दवा से होता है। इसे दवा का सहारा लेना चाहिए। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और हे महाराज जी, बिने मानो मेरी, हे महाराज जी, बिने मानो मेरी,
बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। इस आसाम के पूर्व जंगल में वो, इसी आसाम के पूर्व जंगल में वो रहते दुनिया का करते हैं कल्याण। रहते दुनिया का करते हैं कल्याण। महाराज इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ जो घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दें। शायद माँ काली की कृपा से और बाबा के दुआ से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा जाएं। बलबीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर वैद्य राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक और ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रणजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए। हर बाबा एक समान नहीं होते। बलबीर सिंह, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। बलबीर सिंह, मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा लोग अक्सर विश्वासघाती होते हैं। इसलिए मुझे तांत्रिकों और बाबाओं पे विश्वास नहीं है। महाराज, बलबीर सिंह की बातों पे आप यकीन न कीजिए, क्योंकि आपको गुमराह कर रहे हैं राजन। मैं गुमराह कर रहा हूं? और क्या कर रहे हो? महाराज, आप मेरी बात मानिए। सिर्फ एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें और फिर भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साथ साथ माँ काली के दर्शन हो जाएंगे, राजकुमारी जी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? बलबीर सिंह, क्यों खामखा वक्त को बर्बाद करने चल रहे हो? हा? महाराज, बलबीर सिंह की बातों पे आप विश्वास मत कीजिए राजन। बलबीर सिंह, तुम ठीक कहते हो कि दिखा देने में हर्ज क्या है। हाँ महाराज। और मंत्री रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? तो दिखाने में हर्ज क्या है? तो ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह, आपकी बात से मैं न इनकार हूँ। अभी निवास साथ में बेच दिचा को मैं चलूं बाबा के दिखना करूं कुछ विलम्ब। बलबीर सिंह महाराज, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बेटी के सिवा और कोई दूसरा संतान हमारे पास नहीं है। काश अगर हमारी बेटी ठीक ना हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? हुजूर, आप निराश क्यों हो रहे हैं? नहीं, जिंदगी और मौत उस मालिक के हाथ है।
और हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। और फिर शैतान सिर्फ परेशान कर सकता है लेकिन जान नहीं ले सकता। 12 वर्ष गुजर गए, देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा। तो समझ लेना चाहिए कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है। ठीक है, चलो बेटी को साथ में लेकर के चलिए हुजूर, मैं पहुंचाऊंगा। तुम बाबा कल्याणी मन के पास मुझे पहुंचाओ, सब लोग हमारे साथ आओ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है और लोग रोते हुए आते हैं और बाबा की चौखट से हंसते हुए जाते हैं। ये नजारा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है वो। ठीक है, आइए। चलिए। कहे इतना खौरिया याद हो। शिवाई, बलबीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आज सबसे पहले हम उस बाबा के पास चलते हैं और देखता हो कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है, राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आओ मेरे साथ।